है ये 2.14 है ना, एक्सरसाइज से सॉल्यूशन से। तो अगर बात करें व्हाट इज़ द मीन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, है ना, एंड हाउ इज़ द साइन ऑफ डेल्टा मैक्स इंथैल्पी रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखेंगे पहले रॉल्स लॉ को समझेंगे। देखो रॉल्स लॉ क्या कहता है कि मान लो कि आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है, प्योर स्टेट में प्योर सॉल्वेंट है, तो जब प्योर सॉल्वेंट और दूसरा आपके पास क्या है स्टेज कि आपके पास सॉल्यूशन है ना, क्या है आपके पास सॉल्यूशन है। तो कहा क्या कि अगर हम प्योर सॉल्वेंट को अगर लें तो प्योर सॉल्वेंट वाला केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपके पास मान लो कि प्रेशर जनरेट हुआ इस गैस के चलते, जो यहाँ पर हीटअप कराएंगे उसके चलते कितना हुआ, दैट इज अ पी नॉट ए, है ना। अगर ये आपके पास सॉल्वेंट है ना, तो ये तो उसके चलते जो प्रेशर जनरेट हुआ पी नॉट ए हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास अगर हम बात करें इसी में अगर कोई सॉल्यूट मिला दिया जाए तो वो सॉल्यूशन बन गया, तो जिसके चलते प्रेशर कितना जनरेट हुआ पी ए, ठीक है। तो इसके चलते कितना होगा जनरेट पी ए। अब समझो कह रहा है क्या कि आपके पास सॉल्यूट मिलाने के बाद एग्जैक्टली अगर हम बात करें प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो कहता है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इसको ऐसे समझो, कह रहा है क्या कि जैसे मान लो कि सॉल्यूट पार्टिकल जैसे ही मिलाते हैं तब सॉल्यूशन बनेगा। अब कह रहा है कि जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं ना तो क्या होता है कि उसके सरफेस एरिया को कम कर देता है ना, किसके, तो सॉल्यूशन के सरफेस एरिया को कम कर देता है। जैसे सॉल्वेंट प्योर था तो उस समय सिर्फ कौन था, तो सिर्फ सॉल्वेंट था, बट सॉल्यूशन में कौन कौन आ गया, तो सॉल्वेंट भी आ गया, सॉल्यूट भी आ गया। तो उस केस में सरफेस एरिया आपका कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम हो जाने के कारण देखने को ये मिलता है कि इसका जो रेटिंग होगा वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहीं से रॉल्स लॉ एक रिलेशन देता है, क्या बोलता है कि द मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या कर रहा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना, क्या कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू क्या, इंटू आपके पास एक्स ए, ठीक है। एक्स ए क्या है, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन है। मतलब आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये जो प्रेशर का कमी आएगा ना, है ना, एग्जैक्टली कितना आएगा, तो कहता है कि जो जितना यहाँ पर पार्शियल प्रेशर रहेगा, है ना, जितना भी यहाँ पर पार्शियल प्रेशर रहेगा उसके एक्स मोल फ्रैक्शन मीन्स मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपके पास एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब समझो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि अब देखो पॉजिटिव डेविएशन, अब प्रैक्टिकली क्या करते हैं हम, जब हम प्रैक्टिकली इसे कैलकुलेट करते हैं, मान लो कि मैंने इसे कैलकुलेट किया, है ना, अब कैलकुलेट किया और इसको भी प्रैक्टिकली मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब जब कैलकुलेट किया ना तो मान लो कि यहाँ पर आपके पास 100 बार आपको क्या है, दैट इज अ प्रेशर जनरेट कर रहा है। अब मोल फ्रैक्शन का एक पार्टिकुलर वैल्यू है जिसके चलते यहाँ पर मान लो कि आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज अ 60 बार आ रहा है ना, कौन सा, ये प्रेशर, मतलब प्रेशर डिक्रीज हुआ है ना। एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 100 बार आ रहा है और यहाँ पर 60 बार आ रहा है, बट फॉर्मूला से अगर हम निकालें तब ये वैल्यू आपको देखने को मिला, है ना। बट एक्चुअल में जब मैंने देखा ना तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये 100 बार तो मैं यहाँ पर ये 100 बार ही था, बट या प्रैक्टिकली मैंने देखा क्या कि ये 80 बार आ गया। समझ रहे हो क्या हुआ, प्रैक्टिकली 80 बार आ गया। मतलब रॉल्स के द्वारा जो इमेजिनेशन था, उनका जो एक्चुअली कैलकुलेशन था थ्योरेटिकली कि वो 60 बार आना चाहिए, बट आ कितना गया, 80 बार, है ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर गया, है ना। तो होता ये है ना कि आपके पास इस केस में जो ओरिजिनल जो आइडल एक्चुअल में प्रेशर जनरेट होना चाहिए था, जैसे समझो कह रहा है कि मान लो कि आपके पास ए एक सॉल्यूशन है और दूसरा आपके पास बी सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन ए बी बन जाता है। तो कहा क्या कि इस केस में आपके पास देखने को क्या मिलता है कि आपके पास यहाँ पर जो ए का स्ट्रेंथ मान लो कि आपके पास मान लो कि इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो है 10 न्यूटन का, मान लो यहाँ पर भी आपके पास कितना है 10 न्यूटन का, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर इसका जो स्ट्रेंथ आया वो मात्र 5 न्यूटन आया। एक्चुअल में क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हुआ,
डिक्रीज कर गया। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने के चलते यहाँ पर देखने को ये मिला ना कि आपके पास, है ना, यहाँ पर हमको देखने को ये मिला कि आपके पास जितना प्रेशर जनरेट हो, जितना स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था उससे कम है। और कम होने के चलते देखने को ये मिल रहा है कि ऑल ओवर यहाँ पर, है ना, ऑल ओवर जो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गनेस है कम हो जाने के कारण जल्दी टूट जा रहा है, और जल्दी टूट जा रहा है तो इसके चलते वेपर बन जा रहा है ना। तो उन्होंने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया 5 न्यूटन, बट मैंने क्या देखा कि ये 5 न्यूटन से भी इसका क्या है, इसका स्ट्रेंथ 5 न्यूटन से भी कम आ रहा है, मतलब मान लो कि 4 न्यूटन आ रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर और जनरेट करेगा, वेपर प्रेशर क्या होगा और ज़्यादा बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा हीट देने के बाद ये आराम से टूट जाएगा, तो वेपर प्रेशर आपको क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो यही आपको क्या कहा कि जब मैं थ्योरेटिकली जाता हूँ, तो थ्योरेटिकली जाता हूँ तो आइडल कंडीशन में, थ्योरेटिकली मीन्स आइडल कंडीशन, अब आइडल कंडीशन में जाता हूँ रॉल्स लॉ के हिसाब से तो देखने को मिलता है 60 बार, बट एक्चुअल में जो आता है 80 बार आता है ना। तो हमने क्या देखा कि एक्चुअल में जो प्रेशर जनरेट होता है वो 80 बार आता है। तो ये वाला पोर्शन जो बता रहा है वो प्रेशर जो इंक्रीमेंट इन 20 बार बता रहा है। तो कहा क्या कि ये जो अगर आइडल वाला मान लो तो जो प्रैक्टिकली मैंने देखा वो 80 आ रहा है ना, तो 80 आ रहा है। तो यहाँ से बताया कि दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन आया, है ना। अब सेम केस निगेटिव डेविएशन में भी आ सकता है। अब सेम केस निगेटिव डेविएशन में क्या आया, तो कहा क्या कि मैंने क्या देखा प्रैक्टिकली जितना होना चाहिए इससे अब क्या होगा 6 न्यूटन हो जाएगा। अब यहाँ पर 60 बार के जगह पे आपको क्या हो गया 40 बार ही हो गया, है ना। तो उस केस में आपको क्या देखने को मिला कि ये वाला प्रेशर अब निगेटिव की तरफ ये शो आउट करेगा, मतलब जितना होना चाहिए वेपर प्रेशर उससे भी कम हो रहा है ना। एक तो रॉड्स के द्वारा जो अपनाया गया था, जो इमेजिनेशन थ्योरेटिकली किया गया था, उतना अगर आ जाए तो वो आइडल कंडीशन होता है ना। उससे अगर ज़्यादा आ जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा, उससे कम आएगा तो क्या होगा नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं इंथाल्पी का। तो इंथाल्पी की अगर हम बात करें, डेल्टा मैक्स एच की बात करें, तो इंथाल्पी की अगर हम बात करें तो इंथाल्पी सिंपली शो आउट करता है रेंडमनेस को, है ना। अब रेंडमनेस किस केस में ज़्यादा होगा, तो कहता है कि पार्शियल प्रेशर अगर आपको ज़्यादा रहेगा, इस केस में आपके पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो पार्शियल प्रेशर में आपको क्या होगा रेंडमनेस ज़्यादा रहेगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि आपके पास जहां प्रेशर ज़्यादा, मतलब आप यहां से निकाल सकते हो, कह सकते हो P नॉट ए मतलब प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंथाल्पी। क्यों, क्योंकि आपको डेल्टा ए सिंपली आपको क्या बताता है, दैट इज अ स्पॉन्टिनिटी को बताता है ना। मतलब आपके पास सिंपल सा समझो कि आपके पास ये जो डेल्टा एच है ना वो स्पॉन्टिनिटी को बताता है। और स्पॉन्टिनिटी कहता क्या है कि आपके पास अगर डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए, है ना, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस केस में स्पॉन्टिनिटी होता है। और ये क्वेश्चन का कोई पता नहीं।